वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 हिंदी चैप्टर 9 वसंत बुक से है एक तिनका। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसका सामान्य वाक्य क्या कर दिया, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, है ना, या पड़ गया। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे। चिल्ड्रन, जब हमारी आंख में कुछ लग जाता है तो हमारी मम्मी या हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो कपड़े के ऐसे आंखों में, है ना, क्योंकि अगर हाथ से करेंगे या किसी चीज से करेंगे तो आंख में चोट लग जाएगी, कपड़े से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिख दिया है, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, मतलब कपड़े से एक वो बना के, गांठ सी बना के उससे वो निकालने लगे। अब इसने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए, क ख ग और घ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, मुंडेर मतलब छत पे खड़ा था, तो इसमें क्या लिख दोगे, एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो इसका आंसर लिखोगे एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, मुंडेर मतलब छत पर। दूसरा क्वेश्चन है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। चिल्ड्रन, जब हमारी आंख में कोई मच्छर चला जाए, कोई तिनका चला जाए तो अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, आंसू पानी निकलने लगता है, बहुत दर्द होने लगता है। तो ये कह रहा है कि लाल होकर आंख भी लाल होकर क्या होने लगी, दुखने लगी, उसमें दर्द होने लगा। ऐंठ बेचारी दबे पाव भागी। लेखक कहता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा घमंड था अपनी अमीरी का, अपने बल का, अपनी शक्ति का, लेकिन मेरी सारी घमंड, मेरा सारी ऐंठ 1 सेकंड में चली गई। तो यहाँ पे लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्या लिखोगे, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी, मतलब जो मेरा घमंड था वो 1 सेकंड में चकनाचूर हो गया। जब किसी ढब से मतलब ढंग से, मतलब फाइनली वो जो तिनका चला गया था किसी ने वो निकाल ही दिया, किसी ने ढब से तिनका निकाला, ठीक है, कपड़े की मूठ बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है। भाई उस घटना की चर्चा की गई है जब कवि अपने मुंडेर पर खड़ा था, लेखक अचानक से, जिसको इतना ज्यादा अपने पर घमंड था, अचानक से एक छोटा सा तिनका आके उसकी आंख में गिर जाता है, आंख लाल हो जाती है, दुखने लगता है और सारा उसका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाता है, जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता। तो आंसर कैसे लिखोगे, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर गया। देख लो, ये खड़ा था अपने घर की छत पे और एक तिनका आके इसकी आंख में गिर जाता है। उस तिनके से काफी बेचैन हो उठा। भाई आपने देखा होगा, अगर हमारी आंख में हल्का सा कुछ भी चला जाए तो अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, पानी निकलने लगता है, उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड, हमें अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, उस व्यक्ति की क्या दशा हुई, घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो आंख लाल हो जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। वह बेचैन हो गया और उसका सारा घमंड, जो उसकी ऐंठ थी, जो घमंड था, सब कुछ समाप्त हो गया। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ ये बता दूं आपको, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। इसके लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। चिल्ड्रन, जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हमारी मम्मी आसपास जो होती है वो कपड़ा लेती है और कपड़े को थोड़ा सा फूंकती है ना, उसमें फूंक मार मार के। अब कपड़ा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ और चीज लेंगे तो नाजुक आंख होती है, हमारी आंख में और ज्यादा चोट लग सकती है। हमारी दादी नानी कपड़ा का यूज करती हैं, ठीक है, और उस कपड़े की हेल्प से उसमें एक चोंच सी बना के, ठीक है, उसको पतला सा करके उसको निकालने की कोशिश करी, उस तिनको को जो उसकी आंख में चला गया था।
घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर, मूठ मतलब कपड़े को आगे से थोड़ा सा पतला करके उसकी आंखों में डाली। ठीक है, अगर हम उंगली वगैरह से करेंगे तो दर्द हो सकता है और ज्यादा चोट लग सकती है। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, मतलब क्या चेतावनी दी कि घमंड नहीं करना चाहिए। और कवि ने क्या लिखा है, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये तो इस कविता के जो कवि हैं वो उपाध्याय जी हैं। लेकिन कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में ये वाली बात कही है, तिनका कबहू न निंद ये पांव तले हो जो होए, कबहू उखड़िए परे पीर घनेरी होए। और कबीरदास जी ने भी यही वाली बात की है कि एक तिनको को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पैरों तले दब जाता है। अगर वही तिनका तुम्हारी आंखों में पड़ जाए तो बहुत ज्यादा पीर मतलब दर्द होता है। तो ये पूछ रहा है इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, मतलब सिमिलैरिटी पूछ रहा है और डिफरेंस पूछ रहा है उपाध्याय जी के में और कबीरदास जी। अब देखो दोनों में समानता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, कि दोनों ने एक तरह से ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। और अंतर क्या है भाई, जो उपाध्याय जी वाला है उसने तो कवि ने अपने आप को घमंडी कहा है, अपने आप का उदाहरण लिया है और तब जाके ये मॉरल दिया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कबीरदास जी हैं उन्होंने अपने आप को ना रख के उन्होंने पूरी तरह से तिनके के बारे में बात की है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले समानता यानी कि सिमिलैरिटी। उपाध्याय जी व कबीरदास जी ने घमंड ना करने की शिक्षा दी है। ठीक है, दोनों ने ही कहा है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। अंतर क्या है, एक तरफ उपाध्याय जी ने यहां स्वयं को संबोधित किया है, उन्होंने जो घमंडी व्यक्ति कहा है किसी और को नहीं, अपने आप को कहा है कि मुझे बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन एक तिनके ने मेरी सारा घमंड दूर कर दिया। तो दूसरी तरफ कबीरदास जी ने तिनके को संबोधित किया, उन्होंने किसी और को संबोधित नहीं किया, उन्होंने तिनके को संबोधित किया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेखक की आंख में क्या गिर गया था, एक कीड़ा गिर गया था, तिनका गिर गया था या कुछ नहीं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B S C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।